आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे साधारण नमक में Na जो है यानी सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्लोरीन जो है उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस प्रकार हमारा नमक यानी कि NaCl बनता है। तो आज हम इसी को केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंधन कैसे बनता है आज हम जानेंगे। किस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से साझा करते हैं या एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। आज के वीडियो में हम इस चीज़ को जानने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक बंधन। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बेहतरीन टॉपिक। तो आज इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और आसानी से इस चीज़ को आप जो है समझ जाइएगा। रासायनिक बंधन जो कि हमारे पास जो है कुछ इस प्रकार का होता है। एक है आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उपसंयोजक बंधन, फिर है हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार हम जो है इसको देखने वाले हैं। इनको देखने से पहले आखिर रासायनिक बंधन कैसे फॉर्म करता है, कैसे कोई भी केमिकल जो है कोई भी जो कंपाउंड जो है कैसे आपस में बंध जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो उसको जानने से पहले एक चीज़ आप लोग जानिए। एक होता अष्टक का नियम। अष्टक का नियम कहता है कि कोई भी जो तत्व है अपने बाह्यतम कक्षा में, कोई भी तत्व जो है अपने बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इससे तत्व में जो है स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है 8 इलेक्ट्रॉन के रखने से। और स्टेबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि यह संरचना जो है यह अक्रिय तत्व का, अक्रिय गैस का है। यानी कोई भी तत्व जो है अपने आप को अक्रिय तत्व के जैसा, अक्रिय गैस के जैसा संरचना प्राप्त करने के लिए अंतिम में अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। और इसी को हम कहते हैं अष्टक का नियम। यानी कि अगर कोई तत्व है सोडियम मान लीजिए या क्लोरीन, तो यहाँ आप देखिए सोडियम के पास जो है इसका परमाणु संख्या 11 है और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना, 17 है। इसका परमाणु संख्या 11 है तो इसका मतलब प्रोटॉन 11 है। अब प्रोटॉन 11 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 11 होगा। यानी कि प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 होगा। हम परमाणु संरचना वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ लिए थे। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है ये रासायनिक बंध जो है फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार जो है रासायनिक बंधन बनता है। अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कक्षा में K में 2 रखेगा, K के बाद L में 8, फिर 2 8 के बाद 18 रख सकता है। परंतु इसके पास टोटल 11 है, जिसमें से यहाँ 8 और यहाँ 2 रखने के बाद यानी कि 10 रखने के बाद अब इसके पास जो बच गया वो 1 बच गया। और 1 बच गया तो इसके अंतिम कक्षा में यहाँ जो इसका लास्ट कक्षा ये हो गया, इसके पास कितना भी इलेक्ट्रॉन, 1 है। चलिए हम अब इसको देखते हैं, क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन जो कि इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कक्षा में यह जो है 2 फिर 8 ये रखने का फॉर्मूला है। पिछला वीडियो में अगर आप नहीं देखे तो वो देख लीजिए, मैंने वहाँ उसको अच्छे से डिटेल से बताने का कोशिश किया। यहाँ फिर हम देखते हैं जो हमारे पास क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखा पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में 8 रखा, फिर जो तीसरा है यहाँ पे 2 8 10 रखने के बाद कितना बच गया, हमारे पास 7 बच गया। यहाँ पे वे 7 रख देगा। अब हम देखते हैं कि अष्टक का नियम क्या कहता है। अष्टक का नियम कहता है कि कोई भी तत्व जो है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अस्थायी बनाने के लिए जो है अपने अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा इसका ये है और इसका ये है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जो है रखेगा ताकि वो जो अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर ले, अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर ले। अब देखिए इसके पास ऑप्शन क्या है। यहाँ जो इसके बाह्यतम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में बताइए 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन का 7 जो है कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, इसका 7 है। हम देखेंगे कि आखिर ये जो है अपना अष्टक कैसे पूरा करे। अष्टक मतलब इसके अंतिम में 8 चाहिए। अंतिम में 8 के लिए सोडियम को या तो 7 किसी से वो जो है लेगा, चाहे कोई भी देने वाला जो रहेगा 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, वो जुगाड़ करेगा। अगर इसको जुगाड़ नहीं बैठ रहा है यहाँ पे तो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग करके दे देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। इसका 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस से जो है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस से इसके अंतिम कक्षा में अब कितना बच गया, 8 बच गया। तो यानी कि 7, देखिए 7 या तो 7 ले सकता है
ऑप्शन इसके पास दो है, या तो आप 7 रोटी खाइए। अब 7 रोटी यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन जो है ये पचा नहीं पाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया, क्यों नहीं ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, इसका भी रीज़न जो हम पिछले वीडियो में बताए थे। देखिए होता क्या है कि कोई भी जो तत्व है उसके नाभिक में रहता है प्रोटॉन और उसके कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के बीच एक बैलेंस फोर्स रहता है जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या करता है, मतलब कंटिन्यू बनाए रखता है इस स्ट्रक्चर को। अगर मान लीजिए प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, अगर बीच वाला जो प्लस वाला है यही ज़्यादा हो जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन को अपने और क्या कर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इसका जो है ये जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही बहुत ज़्यादा हो गया, माइनस वाला ही ज़्यादा हो गया, ऐसे मानिए कि 4 आदमी उधर से एक रस्सी को तान रहा है, 4 आदमी इधर से, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, कोई धड़फड़ा के गिर नहीं पा रहा है, ठीक ना, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। मान लीजिए उधर 4 की जगह 18 कर दे, यानी कुछ ज़्यादा ही एक्सेस उधर बढ़ा दे, तो क्या होगा, इधर के 4 आदमी और उधर का 18 आदमी जो है इधर के 4 आदमी को खींच लेगा, गिरा देगा धड़ाम। तो होगा क्या कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग करेगा एक्सेस में ना हो, एक्सेस में हो जाने के बाद वही होगा, धड़ाम से गिर ना जाए, स्ट्रक्चर जो उसका डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए वो 1-2 इलेक्ट्रॉन या 2-3 इलेक्ट्रॉन को ही एक दूसरे के साथ साझा हो जा करता ताकि बैलेंस रहे। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो 7 ज़्यादा माइनस वाला हो जाएगा, 7 आदमी इधर हो गया ज़्यादा, तो इधर खींचने लेगा, ये स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय बर्बाद कर देगा ना। अब उसके लिए या तो 7 ले, या नहीं तो अगर इसको स्ट्रक्चर बचाना यानी सोडियम किस लिए साझा करेगा, ताकि ये जो अक्रिय गैस के जैसा संरचना प्राप्त कर ले, ताकि यह स्टेबल हो जाए। मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन ले से तो ये तो और अनस्टेबल हो गया, और भी ज़्यादा ये जो है इसका स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है। तो ये करेगा क्या, ये थोड़ा चालाकी बरतेगा, ये ज़्यादा लालच नहीं करे, जैसे इंसान लालच करता है ना, उस तरह यहाँ जो है एलिमेंट जो है लालच नहीं करते हैं। तो यहाँ वो जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लेने से इसके पास जो है ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने से 11 प्रोटॉन और 10 क्या बच गया इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ज़्यादा का गैप नहीं है इन दोनों में, प्लस वाले चार्ज में और माइनस वाले चार्ज में ज़्यादा का गैप नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। वही अगर इसको हम 18 कर दें यानी 7 कहीं से ले लेता तो 11 तो पहले से था, 7 18 हो जाता, फिर एक दूसरे को यह बैलेंस नहीं कर पाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, तो ये तो होगा नहीं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम त्याग किया अपने अष्टक पुराने के लिए। अब जो है इसका संरचना जो है एक अक्रिय तत्व नियोन के जैसा हो गया, नियोन 10 यानी कि 2 और 8, अंतिम में 8 है। अष्टक का नियम यही कहता है अक्रिय तत्व के जैसा जो संरचना प्राप्त करेगा, ये नियोन के जैसा बन गया। अब वही अगर क्लोरीन को देखें तो देखिए क्लोरीन में भी यही है, 7 जो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, या तो 7 किसी को दे दे, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है, तो या तो क्या कर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब इसका क्या हो जाए 2 8 यानी कि यहाँ 1 आ गया कहीं से, 1 इलेक्ट्रॉन आया हुआ कहीं से, 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो बोलिए क्लोरीन जो क्या बन जाए, क्लोरीन से क्लोरीन का आयन बन गया, और 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसलिए इस पे 1 माइनस का चार्ज। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन आता है तो अपने साथ माइनस का चार्ज लेके आता है, जब भी जाता है तो माइनस का चार्ज लेके जाता है। तो सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद जो सोडियम का आयन बनेगा वो Na+। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि यह जो 1 माइनस वाला यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, लॉस करके बना है। इस प्रकार हम यहाँ पे देखें कि ये जो है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद Na+ हो गया, और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ग्रहण करने के बाद Cl- यानी क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया। और ये जो दोनों जो अपोजिट चार्ज है, ये दोनों कैसा चार्ज है, उल्टा है ना, एक प्लस है तो दूसरा क्या माइनस है, तो प्लस माइनस अपोजिट चार्ज, तो इसके बीच क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल के कारण इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा, क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा। देखिए ये हुआ क्या, पहले सोडियम से सोडियम आयन बना, क्लोरीन से क्लोरीन आयन बना, यानी कि आयन बना, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव, एक धन आयन एक ऋण आयन बना, और धन आयन और ऋण आयन के बीच आपस में आकर्षण बल लगा, प्लस माइनस है भाई, आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगने से क्या हो गया कि इनके बीच एक बंधन बन गया, और इसी बंधन को हम कहते हैं आयनिक बंधन। जब आयन बने और आयन के बीच आपस में जो बॉन्ड बने, आयन पहले बनेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण करेगा तो माइनस वाला आयन इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, जैसे सोडियम किया है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो प्लस वाला आयन, तो धन आयन ऋण आयन बन करके फिर जो है बंधन बनाता है, उसी को कहते हैं आयनिक बंधन। तो हम यहाँ पे आयनिक बंधन देखें। आयनिक बंधन में चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आखिर क्यों बॉन्ड बना लिया, क्योंकि देखिए इसको भी जो है अक्रिय तत्व के जैसा, इसको नियॉन, और ये जो है 18 यानी कि आर्गन के जैसा हो गया 18, क्लोरीन के पास यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8, आर्गन का भी क्या होता है स्ट्रक्चर 2 8 8 होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पोटेशियम ले लेते हैं और आयोडीन ले लेते हैं। आयोडीन का होता है 53, पोटेशियम का होता है 19, 2 पहले में रखेगा, फिर 8, फिर जो है 2 8 10, 10 के बाद इसके पास बच गया कितना बताइए, 2 8 10 9 बच गया, 9 को ब्रेक करेंगे 8 और 1 के फॉर्म में, ठीक। यहाँ 53 को देखिए 2 8 18 18 18 36 10 46 46 7 6 13, 7 बच गया यहाँ। आयोडीन को देखिए यहाँ अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी चाहता अष्टक के नियम के अनुसार कि आयोडीन के पास अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक के नियम क्या कहता है, कोई भी तत्व जो स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहेगा अंतिम में 8, तो ये लोग कहीं से कहीं 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने का कोशिश करेगा, ग्रहण करने का कोशिश। वहीं अगर पोटेशियम को देखें, पोटेशियम जो है 2 8 8 और 1 जो है, यानी कि इसके अंतिम कक्षा में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 7 के कहीं से ले या अपना 1 किसी को दे, तो इसके लिए आसान क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करके पोटेशियम प्लस का आयन बन गया, धन आयन बन गया। वही आयोडीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये जो है ऋण आयन बन गया। इस प्रकार K प्लस I माइनस, यानी कि दोनों आयन, दोनों के पास अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन के चलते इसके बीच जो है एक जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, एक बंधन बन गया, आकर्षण बल लग गया और बन गया Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड। जी हाँ, ये वही है जिसका उपयोग हम साधारण नमक में आयोडीन के तौर पे करते हैं। अगर साधारण नमक में आयोडीन नहीं रहेगा तो यहाँ घेगा, यानी कि गवाइटर जो होता है, यहाँ गवाइटर रोग हो जाता। होता क्या है कि हमारा जो यहाँ पे थोराइड हार्मोन है, ठीक है ना, थोराइड ग्लैंड है, हार्मोन नहीं, तो वहाँ से थोराइड हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। वो अगर आयोडीन की, हमारे जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थोराइड ग्लैंड जो अपना साइज बढ़ाने लगता है, और साइज बढ़ाने के क्रम में यहाँ फूल जाता है, जिसी को घेग यानी कि घेगा रोग कहते हैं, इंग्लिश इसको गवाइटर कहते हैं। तो हम नमक में जो है आयोडीन के रूप में पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, तो आयनिक बॉन्ड हम देखें कैसे कैसे फॉर्म करता है। आयनिक बॉन्ड का कुछ हम एग्जाम्पल देखें। अब हम देखते हैं कि सहसंयोजक बंधन किस प्रकार बनता है। देखिए, बंधन बनने का एक ही कारण है। क्या कारण है? वह कारण है कि अष्टक पूरा होना। अष्टक पूरा होने का मतलब है कि वह कोई भी तत्व जो है अक्रिय के जैसा, अक्रिय तत्व के जैसा, अक्रिय गैस के जैसा अपना संरचना प्राप्त करता है। तो अक्रिय गैस के जैसा संरचना प्राप्त करने के लिए जनरली उसको अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, जैसे ये ट्रांसफर करके आयन बन रहा, या कभी ट्रांसफर नहीं करेगा। देखते हैं हम आगे चल के, ट्रांसफर नहीं करता, शेयरिंग करता, यानी बांटता, भाईचारा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शर्ट है, अब मेरे दोस्त के पास भी एक शर्ट है, तो हम लोग अगर शर्ट नहीं खरीदते तो क्या करते हैं? अदल बदल के पहनते हैं, ठीक ना। ये हो गया भाईचारा, यानी साझेदारी, ठीक ना। तो साझेदारी कहाँ होता है, किन तत्वों में साझेदारी होता है, उसको देखते हैं। देखिए, आयनिक जो बॉन्ड बनता है उसमें से आपको एक तो चाहिए कि जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सके, जो कि धातु करता है। जनरली कौन करता? धातु त्याग करता। एक वह चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर, एक्सेप्ट कर, ग्रहण कर, जो कि अधातु है। यानी कि आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा तो हम बोल सकते हैं किनके बीच बनने वाला है? धातु और अधातु के बीच। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में आजकल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है, कथन बेस यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, और आपको इसलिए समझना पड़ेगा साइंस को, रटने से काम नहीं चलेगा साइंस को। अब हम चलते हैं सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम देखे आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंधन, अब हम देखते हैं सहसंयोजक बंधन। हम इसको थोड़ा सा
देखिए जैसे हम सहसंयोजक बंधन जो है इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यहाँ हम क्या देख रहे थे, सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को ट्रांसफर कर दे रहा था, लेकिन यहाँ जो सहसंयोजक बंधन में शेयर किया जाता है, साझा किया जाता है, बांटा जाता है, इलेक्ट्रॉन को आपस में बांटा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन जो है इसका परमाणु संख्या 6 है, यानी कि 2 4, तो इसको अष्टक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जा करके इसके पास 8 होगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेता है जरा इसको देखिए। एक हाइड्रोजन को भी देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, यानी कि इसको अष्टक के लिए देखिए, हम अष्टक का रूल हम बताए थे कि अंतिम कक्षा में 8 चाहिए, लेकिन 8 किसको चाहिए, जिसका परमाणु संख्या 5 से क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, 5 से कम है, तो इसके अष्टक के लिए अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, बताइए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर के स्टेबल यानी अक्रिय गैस के जैसा स्टेबिलिटी पा लेता, संरचना पा लेता, यह हीलियम के जैसा संरचना बनाना चाहेगा कौन, हाइड्रोजन। यह हम देखें कार्बन जो है, कार्बन जो है अपना जो है इसके पास जो है कितना इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 4, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, और कितना इसको चाहिए, जितना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, उसी को हम कहते हैं संयोजकता, पिछले क्लास में हम बताए थे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन के पास 1 है, ये हाइड्रोजन के पास 1 है, ये भी हाइड्रोजन के पास 1 है, इस भाई साहब हाइड्रोजन के पास 1 है, यानी इस कार्बन के अगल बगल यानी हाइड्रोजन अबंडेंट मात्रा में, तो 4 हाइड्रोजन जो है आया कार्बन के पास, और कार्बन के पास भी देखिए अंतिम कक्षा का हम इलेक्ट्रॉन दर्शा रहे हैं क्रॉस के माध्यम से, हाइड्रोजन का डॉट के माध्यम से दर्शा है, और इसका 4 है तो क्रॉस के माध्यम से। यहाँ देखिए इस हाइड्रोजन भाई साहब को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो खुद के पास है, एक इनसे साझा करके कि भाई तुम हमको दो, आज जब तुमको काम पड़ेगा हम भी तुमको देंगे, ऐसा होता है ना दोस्ती यारी में, ठीक ना। भाई हमको 50 रुपया का काम है, तुम हमको अभी दे दो, मेरे घर से आएगा तो हम भी तुमको वापस करके दे देंगे। कहा ठीक है भाई, लो ले जाओ। ये भी भाई साहब इसके पास गया और 1 लिया, ये भी 1 लिया, ये भी 1 लिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है अपना अष्टक यानी हीलियम की जैसा संरचना प्राप्त कर लिया, वही अब कार्बन। देखिए अब मान लीजिए हम ही आप ही हैं कि किसी को 10-10 रुपया दिए हैं, तो वक्त पड़ने पर उससे मांग सकते, भाई तुम भी एक बार जो हम तुमको दिए थे मदद के रूप में, आज हमको काम पड़ा है, तुम भी मदद करो। तो देखिए ये चारों को मदद किया, तो ये चारों भी इनको 1-1 इलेक्ट्रॉन से मदद करेगा ना जी, हाँ जी करेगा। तो यहाँ हम क्या देखें, जो कार्बन जो है इसके बीच हाइड्रोजन और इसके बीच एक बॉन्ड के रूप में दर्शा दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग में है, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, शेयरिंग में है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग में है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, एक इधर, और आपस में शेयरिंग में, यानी इनको भी यहाँ से जरूरत पूरा होता है और कार्बन को भी इन लोगों से जरूरत क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इस प्रकार जो ये C तो 1 है, लेकिन कार्बन ये हाइड्रोजन कितना है, 4 है। CH4 जो मीथेन जो बना है यह किस प्रकार से बना है, तो आप बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया था, क्या कोई यहाँ आयन बना है, नहीं बना है ना, ट्रांसफर हुआ। ये क्या हुआ था, शेयर किया, साझा किया, बांटा है इलेक्ट्रॉन को। जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, तो शेयरिंग करके जब बॉन्ड बने, जब बंधन बने, उसको कहेंगे सहसंयोजक बंधन। ये भी आपको 3 प्रकार का होता है, एकल बंधन, द्विक बंधन, एक होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन। हम इनको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, यहीं पे समझ लेते हैं, एक हाइड्रोजन है, ये भाई साहब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके भी पास अपना एक खुद का इलेक्ट्रॉन है। ये कहा कि भाई साहब तुम हमको 1 दो, मुझे हीलियम के जैसा बनना है, हमें स्टेबल बनना है। ये भी कहा ठीक है, हम तुमको 1 दिए हैं भाई, तुम भी हमको 1 दे दो भाई। अब ले भाई भाई में भाईचारा हो गया, क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, बंटवारा हो गया। और जैसे ही बंटवारा हो गया, ये बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया, बताइए, बॉन्ड बन गया, एक इसका और एक इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। इस प्रकार H2 बन गया, और H2 के पास जो बॉन्ड बना, कैसा बॉन्ड बना है जी, एक बॉन्ड बना है ना, तो एकल बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना, एकल बंधन बना है। तो सहसंयोजक में हम एकल देख लिया, हम देखते हैं द्विक बंधन।
यानी कि द्विक बंधन में कितना कितना इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा जी? जी हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। हम चलिए उसको भी देखते हैं। कहाँ देखे, हाँ यहीं पे देखते हैं। जैसे हम गए ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन भाई साहब को देखे तो ऑक्सीजन भाई साहब का ये हाल है, इसके पास इसका परमाणु संख्या 6 है, यानी कि पहले में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा जी? 2 रखेगा। फिर कितना रखेगा? सॉरी इसका परमाणु संख्या 8 है। 6 तो कार्बन का होता है ना, तो इसका परमाणु संख्या 8 है और ये जो है 6। अब इसका कंडीशन देखिए, इसके अंतिम में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, पर है कितना? 6 है। तो कितने की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उनसे पहले हम 2 ऑक्सीजन को लेते हैं यहाँ, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो हम 6 को दर्शा रहे हैं। 1 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होगा ना जी। ये भी अपना क्या है? ऑक्सीजन भाई साहब है। ये दोनों भाई आपस में आ गए, अरे भाई हमको जो है 2 का कमी है, तुम 2 अगर दे दोगे तो हम जो है स्टेबल हो जाएंगे। ये भी कहा ठीक है, हम तो तुमको दिए हैं ना, तो तुम भी हमको दोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ। तो यहाँ पे इस प्रकार जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? शेयरिंग हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। जैसे बंटवारा हो गया, भाईचारा हो गया, तो किस प्रकार का बंधन बना? सहसंयोजक बंधन। यानी इसको अगर हम कंप्रेस करें, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्म में देखें, तो ऑक्सीजन जो है ये 2 1 2, यानी ये अपना 2 और इसका 2 जो है आपस में शेयरिंग में, यानी कि साझा में है। तो ये O2 जो बना है, O2 में कैसा बंधन देखने को मिलता है? सहसंयोजक बंधन। किस प्रकार का जी? तो ये द्विक सहसंयोजक बंधन, यानी कि डबल है, डबल बॉन्ड है। वो एक त्रिक का बात करें, यानी ट्रिपल 3, हम उसको भी देखते हैं। 3 किस में बनता? अरे जी हाँ जी, तुमसे मिलकर दिल का हाल क्या कहें भाई, बहुत बुरा हाल है, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी एग्जाम है भाई, एग्जाम बहुत खतरनाक होता है। पता ही कैसा क्वेश्चन आता है, जो आप पढ़िएगा, जो हम पढ़ेंगे, हाँ रट के तो बनता नहीं, समझदारी से बनता है। तो हाल तो सबका बुरा है, लेकिन मस्ती में है सबका। त्रिक बंधन देखते हैं। हम चलते हैं नाइट्रोजन के पास और उसको समझते हैं। देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, यानी कि ये अपना 2 और 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रखेगा। एक और नाइट्रोजन होगा वो भी 2 और 5, ये भी, इसको भी अष्टक पुराने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम जो है इसका जो 5 है, हम इसको दर्शा रहे हैं इस प्रकार से, जैसे 1 2 3, यानी 3 2 5, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को दर्शाए। इसका भी होगा, ठीक ना, दर्शा दिए। अब ये नाइट्रोजन अपने भाई को देखा, कहा कि देखो भाई 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है, भाई का काम तो जरूर आएगा ना जी। तो ये भी इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये हक है, ये क्या है? हक है, अधिकार है, अधिकार जता दिया। तुम हमको दिए थे, तुम दिए थे, तो हम भी दे रहे हैं। अब इस प्रकार जो है नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बना है, यानी कि यहाँ 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 का जो है 3, यानी प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग में, 3 इसका वाला 3 इसका वाला, यानी 3 इसका वाला शेयरिंग में, 3 इसका वाला शेयरिंग में। 3 इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग हो तो त्रिक बंधन बनता है। कैसा बंधन बनता है जी? त्रिक बंधन। एकल बंधन हम देखे थे H2 में बना, और O2 में बना द्विक बंधन, और त्रिक बंधन किस में बना? N2 में बना, नाइट्रोजन के पास। तो इस प्रकार जो है हम देख लिए किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, साझा होता है, साझा होकर के सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हम एक दूसरा बॉन्ड जो कि कोऑर्डिनेट यानी उप सहसंयोजक बंधन, उसको देखने से पहले अभी जो हम आयनिक बंधन पढ़े हैं और जो है सहसंयोजक बंधन पढ़े, इसके बीच क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, इसको हम थोड़ा एक बार लिख लेते हैं, ताकि उनसे जो अगर क्वेश्चन बने तो हमारा आसानी से क्या हो, बन जाए। अब जो है हम एक जो आयनिक बंध है और जो है हमारे पास जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इनके जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देख लेते हैं, कुछ इसके गुण हैं उसको चलिए देखते हैं। पहला गुण है कि आयनिक बंध, आयनिक बंधन में यह है कि यह जो है
रवेदार यानी कि और ठोस, और इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, रवेदार यानी कि चीनी या सॉरी नमक को आप देखे होंगे अलग अलग क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो उसी को कहते हैं रवेदार। ठीक है ना, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। यह ठोस होता है प्रायः। ठीक है ना, जनरली यह आयनिक बॉन्ड जो है ठोस में बनता है, सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं, सिर्फ सॉलिड में। इसका जो है सॉलिड है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सॉलिड है, डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ यह भंगुर है। क्या है, यह आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं यह भंगुर होते हैं। फिर इसका अगर बात करें हम आगे, यह कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है, मजबूत, और इसमें मजबूत आकर्षण बल होता है। इसके जो कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके बीच जो है आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि एक जो है ये धन आवेशित होता है, एक ऋण आवेशित, तो प्लस माइनस का चार्ज होने के कारण इसके बीच आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ होता है। अगर आकर्षण बल मजबूत है तो इसे तोड़ने में इसको ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार इसका क्वथनांक और गलनांक भी क्या है, ठीक है ना, क्वथनांक और गलनांक इसका क्या है, ज़्यादा। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा होता है, किसका, आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड का। लेकिन ये कंपाउंड जो है ध्रुवीय विलयन, जिसको हम जल और अमोनिया को NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मूला हुआ, तो जल हो गया और जो अमोनिया हो गया, ये सब ध्रुवीय विलायक हैं और इसमें जो है ये घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं, और विलय होकर के ये आयन बनाते हैं। यानी कि अगर नमक को पानी में घोलेंगे तो Na अलग बन जाएगा और Cl- अलग बन जाएगा। इस प्रकार यह आयन के रूप में बन गया, एक पॉजिटिव आयन, एक जो है निगेटिव आयन। इसके कारण विद्युत का ये चालक होता है। क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ठीक, तो इस प्रकार ये इसका आयनिक बॉन्ड का गुण था। एक और है कि यह जो है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, अदिशात्मक बंधन होता है इसमें। उसी का अगर सहसंयोजक का बात करें तो जस्ट इसका उल्टा है कि सहसंयोजक बंधन प्रायः गैस और द्रव में, यानी कि गैस और लिक्विड में बनता है, ठोस में कम ही के बराबर, यानी कि सहसंयोजक बंधन ठोस में लगभग नहीं बनता। लेकिन कुछ याद रखिएगा, यूरिया हो गया, ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है जो लैब में पहली बार बनाया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यूरिया हो जाएगा। यह जो लैब में पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में यूरिया बना है। ठीक, चीनी और यूरिया जो है ये ठोस के रूप में होते हैं, जिसमें सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड मिलते हैं। इसके बीच आकर्षण बल जो है कमजोर रहता है। कमजोर आकर्षण बल है तो इसके तोड़ने के लिए कम एनर्जी की, कम ऊर्जा की, कम हीट की आवश्यकता पड़ेगी। यह जो है अध्रुवीय विलायक में, यानी कि ध्रुवीय नहीं अध्रुवीय, जिसको बेंजीन अध्रुवीय है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें जो है विलय होते हैं, लेकिन कुछ जो है पानी में भी, जैसे चीनी जो है ये सहसंयोजक बंधन होता है, लेकिन यह जो पानी में भी विलय है। चीनी को आप घोले हैं ना जी, हाँ, शरबत बनाने के लिए, फिर जो है इसमें यह आयन नहीं बनता, यानी कि इसको घोलने पे यह ब्रेक होकर के आयन के फॉर्म में नहीं बनेगा। आयन के फॉर्म में नहीं बनेगा तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, यानी कि विद्युत को ये जो है अपने से होकर के कंडक्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार यह जो है ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। यह जो हम आयनिक बॉन्ड देख रहे हैं नॉन डायरेक्शनल होता है, लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। इस प्रकार हम आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बंधन, जिसको वैद्युत बंधन भी कहते हैं, एक है सहसंयोजक बंधन। इसका हम क्या देख ले, ओवरऑल प्रॉपर्टीज और डिफरेंस भी हमें यहाँ से पता चल गया। अब हम देखते हैं एक और खास प्रकार का बॉन्ड है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जी हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना, एक होता है शेयरिंग करना। यहाँ पे आपको दोनों कुछ देखने को मिलेगा, एक ही कंपाउंड में दोनों कुछ देखने को मिलेगा। उसी चीज को चलिए हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, यानी कि उप सहसंयोजक बंधन में। अब जो हम उप सहसंयोजक बंधन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है कि एक जो एलिमेंट है अपना लोन पेयर यानी कि युग्म वाला जो जोड़ा वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो दूसरे एलिमेंट को जो है प्रदान कर देता है, यानी कि जो है डोनेट कर देता है। ठीक ना, हम इनको यानी कि इसमें एक तत्व जो है अपना लोन पेयर यानी कि युग्म इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्व को क्या करता है, डोनेट करता है। यहाँ हम लोन पेयर एक नया वर्ड है, चलिए पहले इसको जानते हैं आखिर लोन पेयर होता क्या है। लोन पेयर समझने के लिए हम नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन में जो है 5 था,
यहाँ भी 5 है, ठीक ना। तो ये 3 और 3 जो है एक दूसरे का शेयरिंग में आया हुआ, शेयरिंग में जो है आया हुआ, ये 3 और ये 3 एक दूसरे के साथ जो है साझा में यानी कि बंधन बना लिया है, सहसंयोजक बंधन। लेकिन ये जो 2 है ये शेयरिंग में नहीं, ये 2 जो है, 2 जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है इसी को लोन पेयर कहते हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन यही है और यही है, क्या ये दोनों है? नहीं है, ये दोनों को ही हम लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर। जब भी किसी तत्व के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर रहता है वो किसी दूसरे तत्व को दे करके जब बॉन्ड बनाता है, जैसे मान लीजिए ए के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है इसी को लोन पेयर या युग्म इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह अपना युग्म इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? बी को जो है डोनेट कर दिया, और इस प्रकार जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और कोऑर्डिनेट यानी उप सहसंयोजक बंधन को एक एरो से दिखाते हैं, और एरो का जो हेड है यह दर्शा रहा है कि ये वाला तत्व जो है लोन पेयर लिया। टेल दर्शाता है कि लोन पेयर दिया है, और हेड दर्शाता है लोन पेयर, इसका वाला जो लोन पेयर है ये ले लिया है। तो इस प्रकार जो लोन पेयर एक एलिमेंट दूसरे को, एक तत्व दूसरे को दे करके जो बॉन्ड बनाता है उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजक बंधन। उसको समझने एक एग्जाम्पल नहीं है, जैसे अमोनिया है। अमोनिया जो है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना। यहाँ होता क्या है कि क्लोरीन जो है एक जो है इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, तो ये जो H+ बचा, H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसीलिए H+ है, तो ये अपना लोन पेयर जो इसको देने का काम करेगा। ये इसको लोन पेयर दिया, ये इसके पास है और ये -+ एक दूसरे से जुट गया, तो इस प्रकार क्या बन गया? NH, H अब कितना हो गया? 4 और Cl हो गया। इस प्रकार अमोनियम क्लोराइड बना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड में हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है आयन के रूप में आयनिक बॉन्ड है। फिर जो है ये NH3 के पास जो हम देखे थे क्या क्या सहसंयोजक बंधन है, और अभी का अभी हम ये भी देख लिए कि ये अपना लोन पेयर दे रहा है यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड में यानी कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जनरली अमोनियम क्लोराइड है, जैसे कि ये अमोनियम ब्रोमाइड है, इसमें तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाएंगे, बंधन पाए जाएंगे, जैसे आयनिक बंधन में मिलेगा, सहसंयोजक बंधन में और उप सहसंयोजक बंधन में मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें सहसंयोजक बंधन और उप सहसंयोजक बंधन मिलेगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। जी हाँ, ये जहरीला गैस है यानी कि इसको सांस लेने पे एकदम घोटू गैस भी कहते हैं, ठीक है ना, साइलेंट किलर। ये जो है ना, ये ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड करके, ठीक है ना, पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर लोग जो है ऑक्सीजन की कमी से लोगों में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर ओजोन जो है, ओजोन में भी सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंधन देखने को मिलता है। अमोनिया में भी, NH3 में भी मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कुछ में आयनिक और सहसंयोजक दोनों मिलता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। इस प्रकार से आयनिक और सहसंयोजक बंधन इसमें मिलेगा। तो अभी का इस वीडियो में हम जो है बॉन्ड के सारे टाइप देख लिए, क्या होता है, मतलब बॉन्ड क्यों बनता है, किस लिए वो जो है कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता, हम ये बात को डिस्कशन किए। फिर बॉन्ड का जो सारा का सारा टाइप, फिर आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, क्या उसका प्रॉपर्टीज़ है, ये सारा कुछ हम देख लेते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।